हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू nakshatraspeaks.com। आई एम डॉक्टर उज्जवल अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था षोडशवर के बारे में कि ऋषि पराशर ने 16 डिविजनल चार्ट्स को डिस्कस किया है। और जो फर्स्ट डिविजनल चार्ट है जिसको हम बोलते हैं लग्न कुंडली, और जिसको कि हमने 30 डिग्री के बेसिस पे बनाया था। फ्रेंड्स देखें, जब भी हम डिविजनल चार्ट्स की बात करेंगे, हम षोडश वर्ग की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी। और सारा जो कैलकुलेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे सारी कैलकुलेशन है। तो जो हमारा सेकंड चार्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं होरा चार्ट या फिर D2 चार्ट, क्योंकि ये सेकंड डिविजनल चार्ट है। और इसको बोलते हैं होरा। होरा का मतलब है, होरा जो वर्ड बना है वो बना है अहोरात्र से। अहोरात्र का मतलब है डे एंड नाइट, और इसमें आ और त्रा का लोप किया गया। जब आ और त्रा का लोप हुआ तो वर्ड बना होरा। तो होरा का मतलब क्या हुआ? होरा का मतलब ही डे और नाइट है। तो डे को रिप्रेजेंट करता है सन और नाइट को रिप्रेजेंट करेगा मून। तो इसीलिए होरा कुंडली में या फिर होरा चार्ट में कोई भी प्लेनेट या तो वो मून की होरा में जाएगा या फिर वो सन की होरा में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी हम होरा कुंडली बनाएंगे या फिर होरा चार्ट बनाएंगे तो हम लोग सिर्फ दो राशियां यूज करेंगे, कैंसर या कर्क और सिंह या लियो। तो कैंसर या कर्क राशि जो है वो रिप्रेजेंट करेगी मून, और सिंह या लियो ये रिप्रेजेंट करेगा सन। तो सारे प्लैनेट्स या तो मून की होरा में जाएंगे या फिर वो सन की होरा में जाएंगे। सो होरा मीन्स हाफ अ साइन, 15 डिग्री। It represents the day and night cycle and measures 15 degree in the sign. Each sign have two half hora, and therefore there are total 12 multiplied by 2, 24 hora in a zodiac. अब लग्न कुंडली मैंने 30 डिग्री के बेसिस पे बनाई तो 12 डिविजन्स बने मेरे पास। अब होरा कुंडली कितने पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ? 15 डिग्री पे। तो मेरे पास आएंगे 24 होरा। और इसको बनाने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हम अपनी राशि को इवन या ऑड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राशि या तो इवन होगी या ऑड होगी। इवन मतलब सेकेंड साइन, फोर्थ साइन, सिक्स साइन, एट्थ साइन, 10th साइन एंड 12th साइन। तो ये कैसे साइंस हो गए, राशियां हो गई? ये इवन हो गई। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये कैसे हो गए? ये ऑड हो गए। अब हो रहा क्या है? 15 डिग्री पर डिवाइड किया है। तो अगर कोई भी प्लेनेट एरीज में या मेष राशि में है, ठीक है, मेष राशि कैसी है, एरीज कैसी है, ये एक ऑड साइन है। तो कोई भी ऑड साइन होगा तो 0 to 15 क्या होगा? वो सन की हो रहा है, और 15 to 30 वो मून की हो रहा है। और इवन साइन में इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं टॉरस की बात करूं, वृषभ राशि की बात करूं, तो क्या होगा? 0 to 15 मून की हो रहा हो जाएगी, और 15 to 30 सन की हो रहा हो जाएगी। जस्ट रिवर्स है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये कुंडली लगी आपके सामने। अब आप देखें, लग्न यहां पे क्या है? 24 डिग्री 41 मिनट्स का है, मोर देन 15 डिग्री का है। अब किस साइन में है ये थर्ड साइन में है, और थर्ड साइन मेरा ऑड साइन है, मिथुन राशि, जेमिनी। तो अगर ऑड साइन है तो क्या होगा? फर्स्ट 15 डिग्री किस में जाती है? सन की होरा में, और 15 to 30 जाती है मून की होरा में। तो यानी कि D2 चार्ट का लग्न क्या बनेगा? D2 चार्ट का लग्न बनेगा 4 नंबर राशि, कैंसर। चंद्रमा का होरा हो गया, मून का होरा है। अब आप देखें, D2 चार्ट जहां बना है वहां पे नंबर 4 लग्न में लिखा है। तो अब ये किसका होरा बना? ये चंद्रमा का होरा है।
अब शुक्र की पोजीशन देखते हैं, विनस कहाँ जाएगा, सन में जाएगा या मून में जाएगा। विनस कहाँ पर बैठा है, लग्न में है, 21:30 डिग्री पर है, 21 डिग्री 30 मिनट का है। किस साइन में है, जेमिनी, ऑड साइन में है। तो ऑड साइन में कोई भी प्लेनेट हो 15 डिग्री से ऊपर का होगा तो किसकी होरा में जाएगा, मून की होरा में जाएगा। और अगर आप होरा चार्ट देखेंगे तो 4 नंबर राशि में आपको विनस मिलेगा। राहु की पोजीशन को देखते हैं। अब राहु किसमें है, राहु इवन साइन में है। डिग्री कितनी है, 26 डिग्री 38 मिनट्स, मोर देन 15 डिग्री है। तो अब फॉर्मूला क्या है, कोई भी प्लेनेट अगर इवन साइन में है और 15 डिग्री से ऊपर होगा तो किसकी होरा में जाएगा, वो सन की होरा में जाएगा। तो देखिए 5 नंबर राशि में राहु लिखा है। तो सिमिलरली सारे प्लैनेट्स को हम लोग इस टेबल के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे हम लोग अपना होरा चार्ट बना सकते हैं। और ऋषि पराशर ने बोला कि जो होरा चार्ट है या फिर होरा चक्र है, D2 चार्ट है, इसको हम लोग वेल्थ की एनालिसिस के लिए देखते हैं। अब आप देखें इस कुंडली में क्या हो रहा है। ये कुंडली में राहु सेकेंड हाउस में बैठा है। अब राहु का सेकेंड हाउस में बैठना एक ऑस्पिशियस पोजीशन नहीं है, अच्छी पोजीशन नहीं है। और सेकेंड हाउस का लॉर्ड कहां चला गया, अष्टम में चला गया, 8th हाउस में चला गया केतु के साथ। तो यहां पे वेल्थ मुझे अच्छी नहीं दिखाई देती। कहां पे, लग्न कुंडली में। लेकिन जैसे ही मैं उसका होरा चार्ट देखता हूं तो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अब फ्रेंड्स, होरा चार्ट के कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बोला गया कि मून का मून की होरा में होना शुभ है और सन का सन की होरा में होना शुभ है। अगर इस हॉरोस्कोप को आप देखें, मून कहां पर है, मून साइन में है, यानी कि चंद्रमा की होरा में है। और सन कहां पर है, सन की होरा में है। ऑस्पिशियस हो गया, शुभ हो गया। जो मेरे मेल प्लैनेट्स हैं, अब हमारे मेल प्लैनेट्स कौन से हैं, सन हो गया, मार्स हो गया, ठीक है, और जुपिटर हो गया। सूर्य, मंगल और गुरु, ये कैसे प्लेनेट हैं, ये मेल प्लेनेट है। और बोला कि अगर मेल प्लेनेट सन की होरा में हो तो शुभ है। और अगर आप इस होरा चार्ट को देखेंगे, मार्स कहां पर है, सन की होरा में है। सन कहां पर है, सन की होरा में है। जुपिटर जो है वो मून में चला गया। जो मेरे फीमेल प्लैनेट्स हैं, विनस और मून, इनका कहां पे शुभ बोला गया, इनको शुभ बोला गया मून की होरा में, दोनों मून की होरा में है। शनि को शुभ बोला गया कहां पर, मून की होरा में। और बुध को बोला कि वो कहीं भी बैठेगा अच्छे फल देगा। तो ये एक नियम है। सेकंड क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी प्लेनेट की दशा चल रही है और वो अगर मून की होरा में है, जिस फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं गुरु की दशा चल रही है और गुरु चंद्रमा की होरा में बैठा है, तो जो भी प्लेनेट्स मून की होरा में होगा उसकी दशा अंतरदशा में मनी का फ्लो वेरी इजी होगा। कम हार्डवर्क से, कम मेहनत से ज्यादा पैसा आएगा। और कोई भी प्लेनेट अगर सन की होरा में गया, उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो क्या होगा, जो पैसा आएगा, जो वेल्थ आएगी, वो मेहनत से आएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी एनालिसिस है जो हम लोग D2 चार्ट से करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, मैंने एज पर जेंडर जो है बृहत पाराशर होरा शास्त्र में है कि सन, जुपिटर, मार्स जो है, ठीक है, ये कैसे प्लैनेट्स हैं, ये एक मेल प्लैनेट्स हैं और ये सन की होरा में शुभ है। मून, विनस, सैटर्न, ये कहां पे शुभ होंगे, चंद्रमा की होरा में शुभ होंगे। और बुध जो है दोनों ही होरा में शुभ होगा। तो अगर मुझे वेल्थ की एनालिसिस करनी है
तो मुझे D2 चार्ट को एनालाइज करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है, कोई कुछ डिस्कस करना है, तो नीचे नंबर लिखे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।